Good morning, ninth class. How are you? Fine? Okay, let's start our chapter, The Last Leaf. We are starting where we left on Saturday. Okay? So, next day, when Bam said to Sue that, okay, I will see. उसने जब कहा कि ठीक है और वो ये कह के नीचे चला गया, जब उसने बताया उसको स्यू ने कि जॉन्सी जो है रोज़ इस पेड़ को देखती है, इस क्रीपर को, और काउंट करती है कि इस पर कितनी पत्तियां रह गई, और वो रोज़ाना जो है ये देख के दुखी हो रही है कि इसकी सारी पत्तियां गिर गई, और अपने आप को कोरिलेट कर रही है कि जिस तरह से इसकी पत्तियां गिर रही हैं, जब इसकी लास्ट लीफ गिर जाएगी तो उसकी भी ज़िंदगी का कर्टेन बंद हो जाएगा, यानी उसकी भी डेथ हो जाएगी। ऐसा उसने अपने दिमाग में बिठा लिया है। यानी शी इज़ इन डिप्रेशन एंड शी इज़ इन नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग का मतलब यही होता है कि जब हम कुछ भी अच्छा ना सोचें, हर चीज़ का जो अंत है या उसका जो कारण है वो ख़राब ही सोचें। तो जॉन्सी नेक्स्ट डे जब उठती है, इन्हें फेबल वॉइस शी आस्क्ड यू टू ड्रॉ, उसने कहा, क्योंकि रात को उसने कर्टन कर दिया था ना वहाँ से कि ताकि ये लीव ना देखे, तो उसने जब कर्टन हटाने के लिए कहा सवेरे मॉर्निंग में, तो देखा उसने वहाँ से, ओह स्यू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर। जैसे उसने देखा, आई एम ऑन पेज नंबर 46 लास्ट पैराग्राफ, ओह स्यू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, लुक देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर। कि कल इतना तूफान था और उसके बावजूद भी जो ये इसकी लास्ट पत्ती है ये गिरी नहीं है, एक पत्ती अभी भी बची हुई है इस पर। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्थी, और देखो ये तो बड़ी हरे मतलब हेल्दी लीफ दिख रही है, सूख भी नहीं रही है, पीली भी नहीं हो रही है जो इसको लगे कि गिर जाएगी, यानी ये पीली नहीं है इसलिए ये गिरी नहीं है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फायर से विंड इट डिडंट फॉल, देखो कितना तूफान था, कितनी जो है भयंकर, फायर से मतलब एकदम तेज आंधी जिसको बोलते हैं, ऐसी तेज हवा चल रही थी। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट टोल्ड जॉन्सी ने कहा, हाँ मैंने भी रात को सुनी, कितनी तेज़ हवा थी। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, और मैं सोच रही थी कि ये भी गिर गई होगी, यानी ये इस पर कोई पत्ती नहीं बची होगी, अब सब गिर गई होंगी। जैसे कि रोज़ वो गिन रही थी कि 100 लीव्स थी 3 दिन पहले और आज केवल एक बची थी, तो इट विल श्योरली फॉल टुडे देन आई विल डाई। उसने कहा हाँ आज लगता है लेकिन ये गिर जाएगी और फिर मैं भी मर जाऊँगी। यू वोंट डाई सेड स्यू एनर्जेटिकली, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम नहीं मरोगी। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड, देखो तुम्हें जिंदा रहना होगा, अपने दोस्त के लिए जिंदा रहना होगा। वॉट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई, तुमने सोचा कि मेरा क्या होगा अगर तुम मर जाओगी, तो मैं अकेली नहीं हो जाऊंगी। जॉन्सी स्माइल वीकली एंड क्लोज्ड हर आइज, वो धीरे से मुस्कुराई और लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर लेट गई। आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीफ इज स्टिल देयर। हर थोड़ी देर, हर 1 घंटे बाद, आध घंटे बाद वो उठती और विंडो से बाहर देखती कि अभी भी पत्ती वो है कि नहीं है, और जब वो देखती पत्ती अभी भी है तो वो आराम से फिर लेट जाती। ठीक, इट सीम टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो लीफ जो है चिपक गई है, यानी वो पत्ती बिल्कुल नहीं हिल रही थी हवा से, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आखिरी पत्ती जो है उसके ऊपर चिपक गई है। इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिडंट फॉल, अब शाम को फिर से तूफान आया लेकिन वो पत्ती जो थी वो तूफान में भी नहीं गिरी। और इस तरह से जॉन्सी ले फॉर ए लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, बहुत देर तक वो उसे देखते हुए लेटी रही। देन शी कॉल्ड ऑफ द स्यू, और फिर उसने स्यू को बुलाया। आई हैव बीन ए बैड गर्ल, और फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं कितनी ख़राब लड़की हूँ। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नो कोऑपरेटेड विथ यू, कि तुमने कितनी प्यार से मेरी देखभाल करी, कितनी केयर करी मेरी बीमारी में, कि तुम कितनी अच्छी फ्रेंड हो मेरे लिए, कितनी अच्छी गर्ल हो, कि तुमने मेरे साथ मेरी कितनी देखभाल करी, और उसके बाद भी मैंने तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं किया, सूप लाई मैंने नहीं पिया, दवाइयाँ कहा मैंने नहीं खाई। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, क्योंकि मैं निराश हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी। द लास्ट लीफ हैज़ शोन मी हाउ विकेड आई हैव बीन, और इस आखिरी पत्ती ने मुझे सिखा दिया कि कितनी दुष्ट हूँ मैं, कितनी ख़राब लड़की हूँ। आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ अ सिन टू वॉन्ट टू डाई, अब मुझे समझ में आ गया है, इस पत्ती ने मुझे सिखा दिया कि मरने की सोचना या मरने की चाह करना एक पाप के अनुसार है। स्यू हग जॉन्सी, ये सुनती स्यू जो है खुश हो गई, उसने जो है उसको गले से लगा लिया। देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड ए मिरर, फिर उसने उसको
सूप ला के दिया गरम गरम, शीशा दिया कि देखो अपनी बाल ठीक करो, कॉम करो। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली। क्योंकि क्या होता है बीमारी में अगर हम लेटे रहते हैं हमारा चेहरा भी उदास और बाल भी सारे ख़राब हो जाते हैं जब हम अपनी देखभाल नहीं करते। जब हम ठीक से रहते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है और दूसरों को भी अच्छा लगता है। तो उसने उसको मिरर ला के दिया कि अपना चेहरा ठीक करो और उसने अपने बालों को कॉम किया और फिर इसके बाद वो हल्का सा मुस्कुराई। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम। दोपहर में फिर से डॉक्टर आया रोज रूटीन चेकअप के लिए जैसे रोज आता था। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड स्यू जॉन्सी नाउ हैज़ द विल टू लीव। और जब उसने उसको एग्जामिन किया और उसमें इम्प्रूवमेंट देखा तो उसने कहा स्यू से कि स्यू ऐसा लगता है जॉन्सी में अब जीने की इच्छा जग गई है। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून। और मुझे पूरा विश्वास है अब वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, अब देर नहीं लगेगी उसको ठीक होने में। ठीक क्यों नहीं हो रही थी? बिकॉज शी डिडंट वांट, वो खुद नहीं चाह रही थी ठीक होना। इस तरह से उसने कहा नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर एंड सी बैरम। अब मैं नीचे चलता हूँ और बैरम नीचे वो भी बीमार था ना जब बैरम को बुला के लेके आई थी तो उसने बताया था ना कि उसको भी जो है ठंड लगी हुई है और उसको भी कोल्ड हो रखा है, लेकिन फिर भी वो ऊपर आ गया था। तो इस तरह से उसने जो है वहाँ पर उसको चेक करने के लिए उसके रूम में गया वहाँ पे, और वहाँ पर क्या देखता है नीचे उसने कहा कि Sue came and sat on Johnson's bed. Now I must go downstairs and see him. He is also suffering from pneumonia. क्योंकि उसको भी निमोनिया हो रखा था. But I am afraid there is no hope for him. लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी भी कोई उम्मीद नहीं है, यानी उसकी भी तबीयत खराब है बहरम की भी, कि नीचे वो पेंटर जिसने ऊपर आया था जो 80 ईयर ओल्ड है और उसको स्यू ने दिखाया था कि देखो ये इस तरह से इस पर क्रीपर है और रोज़ ये देखती है इसको एक करके गिर रही हैं और ये कह रही है जिस दिन लास्ट लीव गिरेगी मेरी भी डेथ हो जाएगी। तो ये कह के उसने जो है बहरम को दिखाया था, बहरम नीचे चला गया था और अब वो डॉक्टर कह रहा है कि उसकी भी बचने की उम्मीद कम है। The next morning, Sue came and sat on Johnson's bed, taking Johnson's hand in her. She said, "I have something to tell you." Next morning, Sue उसके बिस्तर पे आई, बैठी उसका हाथ अपने हाथ में लेके और उससे कहा मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। Mr. Barham died of pneumonia this morning, कि आज सुबह किसकी? मिस्टर बैरम की डेथ हो गई है निमोनिया के कारण। एंड उसने बताया आगे ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days। वो सिर्फ 2 दिन ही बीमार रहा, बाकी दिन नहीं था। पहले ना कि बहुत दिन से बीमार था, ऐसा नहीं था, वो सिर्फ 2 दिन ही बीमार रहा। एंड ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days। द फर्स्ट डे द जैनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड। पहले दिन जैनिटर ने उसको अपने बिस्तर पर देखा था। हिज क्लॉथ एंड शूज़ वर वेट एंड ही वॉज शिवरिंग, कि उसके कपड़े उसके शूज़ सब भीगे हुए थे और वो काँप रहा था। He had been out in that stormy night। ऐसा लग रहा था कि उस तूफ़ानी रात में वो बाहर गया था। Then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed। और फिर उन्होंने देखा कि उसके बिस्तर के पास एक लैडर सीढ़ी पड़ी हुई थी, एक लालटेन भी वहाँ पर जली हुई जो पड़ी थी, जो तब तक जल रही थी। There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder। और वहाँ पर क्या और पड़ा हुआ था? लैडर, लालटेन के अलावा और क्या चीज़ मिली? ब्रशेस, कलर्स, कौन से? ग्रीन एंड येलो। और वो उस पर फर्श पर पड़े वहाँ सीढ़ी के पास थे। जॉन्सी डियर सेड स्यू लुक आउट ऑफ द विंडो। तब उसने बड़े प्यार से स्यू ने कहा जॉन्सी ज़रा खिड़की से बाहर देखो। लुक एट द आईवी लीफ। इस आईवी लीफ को देखो। कौन सी वाली? जो लास्ट लीफ जिसे देख के वो जॉन्सी ठीक होनी शुरू हुई थी कि थैंक गॉड इसकी आखिरी पत्ती नहीं गिरी। जिसे देखकर उसकी उम्मीद जगी थी कि नहीं मैं भी अब ठीक हो जाऊंगी। उसने कहा जरा इसको देखो। हैव नॉट यू वंडर्ड वाई इट डजंट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोज। अब तुम्हें इसे देख के आश्चर्य नहीं हो रहा कि ये पत्ती क्यों नहीं गिरी जबकि इतना तेज़ तूफान था, इतनी तेज़ हवा बह रही थी। दैट्स बैरम्स मास्टरपीस। एक्चुअली ये लीव क्या है? बैरम का मास्टरपीस है। मास्टरपीस का मतलब ऐसी कृति, कोई भी ऐसी चीज़ जो उसकी बनाए द्वारा बनाई गई बेस्ट पीस हो, बेस्ट हो। तो उसने कहा कि ये क्या थी? ये बैरम ने लीव सारी गिर चुकी थी, लेकिन तुम जो है उसे देख के निराश ना हो जाओ, तुम जो है ठीक हो जाओ, इसलिए उसने उस तूफ़ानी रात में यहाँ पर एक
पेंट करके जो है लीफ बना दी थी। यानी ये जो लीफ है ये एक्चुअली लीफ नहीं है, ये क्या है, उस लीफ की पेंटिंग है। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल। उसने जिस रात वो आखिरी पत्ती भी गिर गई थी उस रात उसने इसे बनाया था, क्योंकि मैंने उसे कहा था कि जॉन्सी जो है ये सोच रही है कि अगर इसकी लास्ट पत्ती जब गिरेगी तो उसकी भी डेथ हो जाएगी, इसलिए उसने यहाँ पर ये पत्ती बना दी जो कभी नहीं गिरेगी और जिसकी वजह से तुम ठीक हो गए। यानी उसने अपनी जान दे दी लेकिन क्या कर दिया, जॉन्सी की जान बचा दी। तो दैट्स वाई हु सेव्ड द बैरम एंड हिज बेस्ट मास्टरपीस ऑफ पेंटिंग दैट लास्ट लीफ, उसने जो है जॉन्सी की ज़िंदगी को बचा लिया था। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आई विल सेंड यू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस, प्लीज़ डू इन योर notebooks, and also I am telling you the art integrated project that your class teacher have formed your different groups, and those are in English subjects group. I will send you what the topic of your project will be. Okay, thank you and have a nice day.